प्रवेश कर लिया। हर साल किसी के लिए बहुत ही अच्छा गुजरता है तो किसी के लिए बहुत बुरा, पर ये साल सबके लिए कहीं ना कहीं बुरा रहा और 2020 ने लोगों को जीने का तरीका सिखा दिया। जहां हम सब में से कईयों ने अपनों को खोया, वहीं 2020 ने रिश्तों की अहमियत बढ़ा दी और लोग रिश्तों की कदर करना सीख गए। और वहीं लोगों ने खुद को अपनी पुरानी परंपराओं से जोड़ लिया। वैसे तो हर वर्ष 31 दिसंबर को सब बड़े अच्छे से मनाते हैं, पार्टी करते हैं, डिनर पर जाते हैं, घूमने जाते हैं। इस वर्ष कोरोना को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इख्तियार बरते हैं, जिसकी वजह से इस साल 31 दिसंबर को रौनक थोड़ी कम दिखेगी। 2020 की शुरुआत ही यहाँ कोरोना से हुई। या पिछले वर्ष 31 दिसंबर को चीन के वुहान में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और 1 जनवरी को वुहान की सी फूड मार्केट को बंद कर दिया गया। कहते हैं इसी जगह से वायरस की शुरुआत हुई थी और ये जानवरों से फैला था और पूरे 9 दिन बाद यानी 9 जनवरी को इस वायरस की पहचान हुई। पता चला कि ये एक नए किस्म का वायरस है जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं और ना ही किसी को इसके बारे में कुछ पता है। 13वें दिन 13 जनवरी को चीन के बाहर इसका पहला मामला थाईलैंड में सामने आया। 20 दिनों के बाद ये साबित हुआ ये वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा है। हालांकि 20 दिनों तक चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन इससे इनकार करते रहे और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे। 24वें दिन पहली बार ये वायरस यूरोप पहुंचा। इसकी वजह थी कि चीन के कुछ लोग यहाँ लूनर न्यू ईयर मनाने पहुंचे थे और उस समय डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं था कि ये वायरस कितना खतरनाक है। तब उन्होंने कहा अमेरिका को इस वायरस से कोई खतरा नहीं, पर इस वायरस ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी उसके घुटनों पर ला दिया और जो अमेरिका महाशक्ति होने का ताज पहना करता था वो उससे छीन लिया। इसके बाद 31वें दिन ये बात साबित होगी कि ये वायरस तेजी से पूरी दुनिया को संक्रमित कर रहा है। 36वें दिन चीन से बाहर कोरोना वायरस से पहली मौत हुई। मरने वाला चीन का ही नागरिक था। 50वें दिन दक्षिण कोरिया में 31वां मरीज सामने आया और कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने अकेले अपने दम पर 1000 लोगों को संक्रमित किया। ये मरीज एक 61 वर्ष की महिला थी जिसने 2 अलग अलग चर्चेज में प्रेयर में हिस्सा लिया था और यहीं से दक्षिण कोरिया की हालात बेकाबू होने लगे और 56वें दिन तक पूरी दुनिया में इस वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो चुकी थी। 66 दिनों तक इटली की स्थिति खराब हो गई थी और रोज सैकड़ों की संख्या में मौतें होने लगी थी। ये वो समय था जब भारत के लोग सो रहे थे, पूरी दुनिया में वायरस फैल रहा था, पर यहाँ के लोग सोच रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा और यहाँ सब बड़े लापरवाह होकर घूम रहे थे। आखिरकार 71वें दिन यानी 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया। उस दिन भी भारत के लोग बिल्कुल चिंतित नहीं थे। उन्हें लगा कि महामारी होगी दुनिया के लिए, हमारे लिए नहीं। और 77वें दिन आते आते तक पूरी दुनिया में सामान्य जीवन जैसे अस्त व्यस्त होने लगा। दुनिया भर के लोग टीवी पर तस्वीरें देखने लगे, सोशल मीडिया पर देखने लगे कि कैसे हर रोज लोगों की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जाके भारत को थोड़ी सी चिंता हुई और 85वें दिन तक भारत में एक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। तरह करते करते दिन बीतते गए और मरने वालों की संख्या करोड़ों पार कर गई। पूरी दुनिया के करीब 400 करोड़ लोग लॉकडाउन में बंद हो गए। इधर पूरी दुनिया घरों में कैद करके वुहान का जीवन सामान्य होने लगा और उधर लॉकडाउन भी हटा दिया गया, पर अभी तक इसका संकट टला नहीं है। इधर पूरी दुनिया न्यू ईयर की तैयारी कर रही है। सबको लग रहा है कि वैक्सीन आ जाएगी तो कोरोना वायरस से कुछ छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये वायरस पीछा छोड़ने वाला नहीं लगता। इसने अचानक सबकी उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया। अब वो एक नए रूप में हमला कर रहा है। इसका पहला शिकार ब्रिटेन बना। वहाँ कोविड-19 के नए स्ट्रेन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहाँ 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग उसी तरह से घरों में फिर से कैद हैं जैसे अपने देश में सख्त लॉकडाउन की शुरुआत में देखा गया था। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सबको ये याद रखना है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसी के साथ हम कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस कार्यकाल में बड़ा अच्छा योगदान दिया और सबकी सहायता की। कुछ डॉक्टर हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, सारा दिन अस्पतालों में औरों की जान बचाने में, खुद को मास्क कवर में कैद कर औरों की सांसें बचा रहे हैं। कुछ डॉक्टर हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं।
मेडिकल स्टाफ के लिए। कुछ नर्सें हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चों से बस कुछ लम्हे फोन पर बात कर, बिना मिले मीलों दूर होकर भी औरों के बच्चों को संभाल रही हैं। कुछ नर्सें हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रही हैं। पंक्तियां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए और हमारी पुलिस के लिए। कुछ वर्दी में हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोगों के घरों में कैद कर खुद को वायरस से लड़ा रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़ बस हमें घरों में सुरक्षित बैठा रहे हैं। कुछ वर्दी में हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ पंक्तियां हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए। कुछ नाविकगण भी हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। औरों के घरों की सफाई में खुद का चूल्हा बुझा रहे हैं, बुझाकर औरों का चूल्हा जलाते हैं। कुछ नाविकगण भी हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए जो अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। कुछ लोग हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना मास्क उतार कर इन सब की दुविधा बढ़ा रहे हैं। कुछ और भी हैं जो यूं जिंदगी गुजार रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो नया साल आ रहा है, मेरी तरफ से जम्मू वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों में जहाँ जहाँ भी कोई हमारा नेशनलिस्ट लोग बैठे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हर घर में नया साल खुशियाँ लेके आए। और जम्मू कश्मीर के लिए पहली बार ऐसा साल आ रहा है, ये जो नया साल आ रहा है, इसमें हर एक फैमिली को 5 लाख की इंश्योरेंस मिल रही है। बहुत बड़ा ये तोहफा है सबके लिए। हैप्पी न्यू ईयर कह लो या कुछ कह लो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे अमित शाह जी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब जी ने जो तोहफा दिया है जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को, और विशेषकर जो लाचार गरीब बीमार बेचारा था, जो किसी के आगे हाथ फैलाता था जब उसको कोई बीमारी लगती थी बड़ी, उसको आज बहुत बड़ी राहत मिलेगी आने वाले समय में। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार आने दी है ते गल अगर साल 2020 की करचे तां 2020 च मते उतार चढ़ाव दिखने गी लब्भे। एक बक्खी जिथे लोग कोरोना महामारी थमां परेशान न, उत्थे गै दूई बक्खी साल दा सबने कोला बड्डा अंदोलन अस गल कराने आ किसान अंदोलन दी। भारत दा अन्नदाता किसान अज एक बारी भी सड़कें उपर अपने हक दे लई प्रदर्शन करा दा है। आजादी दे पहले भी किसान अपने हक दे लई अंदोलन करदे रहे ते अज भी इस दौर च किसान खेतरें च ते उत्थे गै किश पत्रकार भी इस आंदोलन की भड़काऊ आंदोलन की शक्ल दिया देन। एक बक्खी जिथे सरकार कृषि कानून की वापस लेने के मोड़ च नहीं लभदी है, उत्थे गै किसान भी पीछे हटने की तैयार नहीं है। इत्थे गल हार जित दी नहीं है, गल हक दी है ते हुण दिखना यह है कि क्या किसानें गी उंदे हक मिलगन या ओह सरकार थमां जारी कानून की मन्नी मंगन। नया मीडिया हमारे बीच में है, जेके पेजेस के माध्यम से मैं पूर्णिमा शर्मा, डिप्टी मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू कश्मीर वासियों को आने वाले नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और एक ही आग्रह करती हूँ कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप अपने आप को भी सुरक्षित रखें इस कोविड-19 के पक्ष में, और समाज को भी कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं इसके प्रति सचेत रहें। धन्यवाद। अब आपका कम समय लेते हुए 4G पर भी थोड़ा बोलना चाहती हूँ। आज 16 महीने और 26 दिन हो गए हैं, पर अभी तक 4G का एक्सटेंशन चल रहा है। ऐसे तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जनता की तरक्की में ही देश की तरक्की है, पर पता नहीं जम्मू कश्मीर की बारी आते आते ये तरक्की कहाँ रह जाती है। 4G यहाँ के लोगों की जरूरत नहीं, एक बेसिक राइट है, एक बेसिक अधिकार है जो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। जेकर मैं इसे डोगरी से बोला तो 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन, पर जम्मू कश्मीर हाले तक 2G तक झूला झूला रहा। ते जे गल करचे किसान अंदोलन जेड़ा दिल्ली च चला था, ते उत्थे दे लोकें की सरकार फ्री वाईफाई देआ दी। लगता जम्मू दे लोकें की भी ये कोई अंदोलन करना पौना कि इत्थे भी फ्री वाईफाई ते छड्डो परे 4G की मिली जावे। ते साडा सरकार अगे अनुरोध है कि सानी नवे साल दे उपर 4G दा के तोहफा देई उड़न, ते जेड़े साडे स्कूल जाने वाले बच्चे ने वो भी थोड़ा जिहा पढ़ी सकन। जेड़े हुण उंदे पेपर होने वाले ने, वो जेड़ी ऑनलाइन क्लासां लैंदे ने, वो सही तरीके दी अटेंड करी पान, सही तरीके दा पढ़ी पावे ते अगे कुछ करी पावे। ते जेड़े साडे बीजेपी दे अध्यक्ष ने रविंदर राणा जी, वो हर बारी बोलदे ना आऊं बैठे दा फिकर नहीं करनी। ते रविंदर राणा जी तुस बैठे दे हो ते 4G के ऑन कराई उड़ो, घट्ट तो घट्ट तुहाडे बैठन दा कोई मतलब ते बने।
ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ उनके ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੀ 4G ਤੇ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੀ ਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਬੈਠਣਾ ਪੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪੋਣਾ। Hi friend, my name is Rosal. Happy New Year! I will make some New Year resolution. I will listen to my parents. I will eat fruit and vegetable every day. I will do my homework every day. Thank you. नमस्कार, आज जुड़ चुके थे जेके पेजेस करने इस साल की शुरुआत कोरोना जी वैश्विक महामारी करना हुई उत्थे के इस साल के आखिर विच जिला परिषद के चुनाव पहली बार जम्मू के इतिहास में हुए। इन चुनावों में जिथे जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियां एक दूसरे पर रोह प्रत्योह लाते दिखे उत्थे के बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में बड़ी चढ़िया उन्हें वोट पाए। सब तो बड़ी गल इन चुनावों में ये रही कि बड़े बड़े चेहरे की भी इस चुनाव में हार का सामना करना पाया तो उत्थे के कैंडिडेट पहली बार भी जीती है सामने आए। अज भी लोगों का मानना है कि लोग वोट चेहरा दिखे नहीं उनका काम दिखिए पाते हैं। थैंक यू करेंगे उन सारे कोरोना वॉरियर्स का जिन्होंने इस पैंडेमिक के टाइम पे हमारा साथ दिया। इस पैंडेमिक के टाइम पे उन्होंने हमारा ध्यान रखा। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, आर्मी, जेके पुलिस, जम्मू म्यूनसिपैलिटी इन कुछ पंक्तियों के साथ कुछ डॉक्टर हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, सारा दिन अस्पतालों में औरों की जान बचा रहे हैं, खुद को मास्क कवर में कैद कर औरों की सांसों को बचा रहे हैं। कुछ डॉक्टर हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ नर्सें हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चों से बस कुछ लम्हे फोन पर बात कर बिना मिले मीलों दूर होकर भी औरों की बच्चों को संभाल रही हैं। कुछ नर्सें हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रही हैं, कुछ वर्दी में हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोगों को घरों में कैद कर खुद को वायरस से लड़ा रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ बस हमें घरों में सुरक्षित बैठा रहे हैं। और कुछ वर्दी में हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ नाविकगण भी हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, औरों के घरों की सफाई में खुद का चूल्हा बुझाकर औरों का चूल्हा जलाते हैं। कुछ नाविकगण भी हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोग हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कुछ उन लोगों के लिए जो अभी तक इस वायरस को समझ नहीं पाए और अभी तक लापरवाह होकर घूम रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यूं जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना मास्क उतार कर इन सब की दुविधा बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये प्रोग्राम हमारी एक छोटी सी कोशिश है हमारे व्यूअर्स के लिए। अगर आप सबको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अगर कहीं कमी लगी तो अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और हाँ, जुड़े रहें हमारे साथ यानी द जेके पेजेस के साथ। द जेके पेजेस के साथ जुड़े सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।